अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है सभी के। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। तो आज मैं फिर से एक और हॉरर स्टोरी लेके हाजिर हो चुका हूँ। तो आज की हमारी हॉरर स्टोरी का नाम है हॉन्टेड बस। तो ये स्टोरी है एक अब्दुल्ला नाम के लड़के की, जो कि जिसकी एज होती है 26 या 27 साल की हो सकती है। वो एक जॉब करता था, जैसे कि सुबह जाता था और शाम को 5-6 बजे आ जाता था। तो एक दिन वो जब उसे छुट्टी होती है अपनी जॉब से, उस टाइम 8 बजे का टाइम था। लेकिन उस दिन बारिश होने लगती है, जिस वजह से वो डर जाता है। ये घबरा जाता है कि अब उसे कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, गाड़ी नहीं मिलेगी, कोई बस नहीं मिलेगी घर छोड़ने के लिए। लेकिन तभी वो देखता है कि एक बस उसे नजर आती है दूर, जो कि अपने स्टॉप से चलने लगती है। जिसके बाद वो फ़ौरन से भाग के जाता है और ऊपर चल जाता है। जिसके बाद वो बस पे अपनी सीट बैठ जाता है। जिसके बाद वो नोटिस करता है कि पूरी बस में कोई भी नहीं बैठा, मतलब कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। तो उसे लगता है कि हो सकता है रात के टाइम में कोई भी इस टाइम बाहर नहीं निकला हो, बस वही होगा। तो इसलिए वो काफ़ी थक चुका था, भाग के आया था जॉब से, इसलिए थक गया था। जिसके बाद वो सोचता है कि वहाँ थोड़े से नींद पूरी कर लूँ। जिसके बाद वो वहीं पर ही सो जाता है। और 10 मिनट के बाद सोने के बाद वो फिर से उठ जाता है। तो उठने के साथ ही वो देखता है कि बस में काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे। ये सोच के लेकिन वो सोचता है कि हो सकता है कि मेरे सोने के बाद काफ़ी लोग आए हों बस में। इतना करने के बाद फिर से वो सो जाता है नींद पूरी करने के लिए। फिर से 10 मिनट बाद फिर से दोबारा से उठता है और देखता है फिर से बस में कोई भी नहीं है। ये देख कर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। जिसके बाद वो फिर ये हरकत उसके बाद 2-3 बार उसके साथ होती है। जिसके बाद दोबारा से उठता है तो उसे फिर से बस में कोई भी नहीं लगता। लेकिन इस वजह वो उठता है तो देखता है कि जो मुझे दरमियान वाली बस में जो दरमियान वाली जगह होती है जहाँ पे चलते हैं, उसकी दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। जिसके बाद अब्दुल्ला उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि भाई यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, वो कहाँ चले गए बार बार, कभी कोई आता है कभी नहीं आता। उससे पूछता है तो वो बूढ़ा आदमी कहता है तुम्हें इस बस में नहीं आना चाहिए था। ये सुन के अब्दुल्ला कहता है क्यों, मैं इस बस में क्यों नहीं आना चाहिए था। तो वो बूढ़ा आदमी उसे अपना किस्सा सुनाने लगता है कि कैसे एक दिन वो भी इस बस में आया था सफ़र करने घर जाने के लिए। वो बैठा हुआ था, लेकिन उसके साथ ही एक और लड़का बैठा हुआ था, आदमी एक। तो तभी वो आदमी उससे कहता है, बुरे आदमी से, कि तुम्हें इस बस में नहीं आना चाहिए था। लेकिन ना उस आदमी की आवाज़ थोड़ी भारी और खतरनाक सी डरावनी आवाज़ थी उसकी, भारी आवाज़। ये सुन के बुरा आदमी थोड़ा सा डर जाता है। और और तभी वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद से बुरा आदमी काफ़ी रात अच्छे से सो नहीं पाया। और ये किस्सा उसने अपना अब्दुल्ला को बताया। लेकिन अब्दुल्ला ये सुन के थोड़ा थोड़ा हंसने लगता है, अपनी हंसी पे कंट्रोल करता है। उससे बुरे आदमी की बातों पर यकीन नहीं होता। बुरा आदमी कहता है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। तो अब्दुल्ला कहते हैं देखिए मुझे आपकी बातों पर यकीन है, लेकिन हो सकता है आपको थकावट की वजह से ये हाल हुआ हो। चलिए मैं थोड़ा सो रहता हूँ। इतना कहने के बाद फिर से वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है। 10 मिनट के बाद फिर से वो उठता है तो देखता है इस बार कोई भी बुरा आदमी नहीं था। लेकिन आगे एक और सीट पे ना एक और आदमी बैठा हुआ था। तो सोचता है कि उन तो अब्दुल्ला सोचता है क्यों ना मैं अब इससे पूछता हूँ कि वो बुरा आदमी कहाँ गया। जिसके बाद वो आगे जाके उससे पूछने लगता है। लेकिन इससे पहले कि उससे पूछता, तभी वो देखता है कि जो आदमी था आगे बैठा हुआ, उसके यहाँ पे बहुत सारे जख्म बने हुए थे। वो भी कोई नॉर्मल जख्म नहीं, इतने खतरनाक जख्म, जैसे हड्डियाँ नजर आ रही थी यहाँ पे, जैसे ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक मांस फटा हो, यहाँ पे पूरा सर फटा हो। ये देख के अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा डर जाता है। ये देख के अपनी सीट पर भाग के बैठ जाता है। और वही आदमी जिसके बाद अब्दुल्ला अपनी आंखें बंद कर लेता है थोड़ी देर के लिए, जो जब बालक खोलता है तो देखता है वही आदमी उसके पास खड़ा होता है और कहता है कि भाई क्या हुआ, अभी आप भाग के गए, क्या हुआ, ठीक तो हो ना। और उस आदमी के सारे जख्म खत्म हो चुके थे। ये देख के अब्दुल्ला पूछता है कि आपके सारे जख्म खत्म कैसे हो गए, अभी इतने सारे जख्म थे। तो आदमी कहता है शायद आपको कोई ख्याल हुआ होगा, ये ले पानी। फिर उसे वो एक गिलास पानी पिलाता है। लेकिन अब्दुल्ला एक गिलास पानी पकड़ के दरवाजे के पास जाके उसी पानी से अपना मुंह धोता है अपने आप को होश में लाने के लिए। जिसके बाद वो किसी भी सीट पर जाके बैठ जाता है क्योंकि वो अपने होश में नहीं होता। लेकिन तभी वो देखता है दरवाजे के पास वही आदमी खड़ा होता है। और तभी वही आदमी चलती हुई बस से नीचे गिर जाए, छलांग मार देता है, एक किस्म का यही कह लें। छलांग मारने के बाद ये देख के अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा डर जाता है।
तभी अब्दुल्ला बस ड्राइवर को बोलता है कि अभी कभी बस रुको, जिसके बाद वो बस रुक जाती है। और फिर अब्दुल्ला उस बस से फ़ौरन नीचे उतरता है, और जैसे ही नीचे उतरता है तो वो देखता है कि बस में बहुत सारे, अचानक से बहुत सारे लोग आ गए हैं। उस बस की हालत ऐसी जैसे अल्लाह ना करे आपको ऐसा मंज़र देखने को मिले कि बस एक का एक्सीडेंट हुआ है। आप कमेंट में बताएँ, आपने कभी किसी बस का एक्सीडेंट होते हुए देखा है? बस का जैसे एक्सीडेंट हुआ हो वैसी बस की हालत थी, और साथ में काफ़ी सारे लोग बस के अंदर बैठे हुए थे, और साथ जिसमें ना वो बूढ़ा आदमी भी था, वो आदमी भी था जिसमें उसने उसको पानी दिया था। ये देख के अब्दुल्ला इतना डर जाता है, जिसके बाद वो आयतल कुर्सी पढ़ते हुए आगे निकलता है। वो अपने स्टॉप पे उतर जाता है, उसका घर थोड़ा सा ही दूर था। वो आयतल कुर्सी पढ़ते हुए अब्दुल्ला अपने फाइनली अपने घर तक पहुंच जाता है। तो ये थी मेरी आज की हॉरर स्टोरी, हॉन्टेड बस। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मैं हॉरर स्टोरी, और जल्दी ही मैं और भी व्लॉग्स लगाऊंगा। तो जल्दी ही मैं हाजिर हूँगा अपने न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।